हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से मीन्स सुबह का सारा नाश्ता वगैरह हो गया था। दोपहर का ऐसे बज रहे थे 11 बज रहे थे। तो मैं खाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ सब्जी बनाई थी नॉर्मल सी, टमाटर आलू की, और पराठे सेके। पराठा में रोटी तो पराठा भगवान जी के लिए सेकती हूँ मैं, अपने लिए तो रोटी सबके लिए सेकी थी। तो तब से स्टार्ट करी थी। और आज मैंने लगाई थी मशीन, है ना। तो सुबह इतना ज़्यादा काम था नहीं, तो दोपहर से स्टार्ट करी। वैसे तो मैं कपड़े धोने वाली थी नहीं, आज मन नहीं था मेरा बिल्कुल। कभी कभी होता है ना, मन नहीं होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, हाँ, फिर शनिवार को थोड़ा सा मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी, घर की साफ़ सफाई। तो मैंने कहा आज का काम कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे वो मशीन भी लगा दी थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मम्मी सो रही हैं। तो मम्मी सो रही थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी। मैंने खाना बना के भगवान जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई, कपड़े देखे, है ना। फिर मशीन लगा रखी थी। यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही हूँ। और फिर उसके बाद में मैं गई बेटी को नहलाने के लिए। उसको नहलाया, उसको नहला के पढ़ने बिठा दिया था। फिर मैंने उसको बोला कि आप क्या खाओगे दोपहर को। तो एक तो बच्चे का ये रहता है ना कि उसको क्या खाना है। हम जो खा सकते हैं सब्ज़ी वगैरह रोटी, वो तो बच्चे खाती है वो, ऐसा नहीं खाती नहीं, खा लेती है। लेकिन कभी कभी बच्चे ये ना, मन नहीं होता तो नहीं खाती। फिर उसने बोला आप मेरे लिए ना चावल फ्राई कर दो, मैगी मसाला डाल के चावल फ्राई कर दो। फिर मैंने उसके लिए चावल फ्राई किए, उसको पहले पढ़ने बिठाया और उसके लिए चावल फ्राई करके रख के आ गई थी मैं दोपहर के। और फिर वो मैं ये कर रही थी, ये कल मैडम जी, मैं अपना फ़ोन में काम कर रही थी थोड़ा सा, तो ये मैडम जी हमारी दीवार पे लिख दी। अब वो छूट ही नहीं रहा है। आप लोग बताइए कैसे छूटेगा। अगर आप लोगों को पता हो तो ऐसे रगड़ रगड़ के छुटाया, तो गीले कपड़े से जितना छूट पाया उतना छुटा दिया मैंने, बाकी तो रह ही गया है पूरा, है ना। अब लिख दिया तो लिख ही दिया दीवार पे। बच्चा है वो, ऐसा होता है ना, जब तक बच्चे दीवार पे लिखना नहीं सीखते हैं तब तक वो पढ़ना नहीं सीख पाते। ऐसा मैंने देखा है। जिस घर में बच्चे होंगे उस घर में चाहे मतलब कहीं पे भी लिखा हो, पर बच्चे थोड़ा बहुत दीवार पे लिखते ज़रूर है। वैसे ये ज़्यादा लिखती नहीं है, पर कल ही लिख दिया उसने। खेल रही थी, खेल खेल में उसने लिख दिया वहाँ पे दीवार पे। फिर मैंने वो सब साफ़ किया। और फिर तब तक मशीन में लोड भी पूरा हो गया था, सारे कपड़े सुखाए। फिर मैंने पापा को खाना दिया, मम्मी को खाना दिया, मैंने भी खाया। और फिर मैं चली गई थी लेटने के लिए, आराम करने के लिए, ऐसे 3:30 बजे के करीब, है ना। फिर आराम किया थोड़ी देर। उसके बाद में फिर मैं उठ गई थी 4 बजे। पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ शाम की। उसके बाद मैं हाथ पैर धो के फिर भगवान जी का मंदिर खोलती हूँ, है ना। भगवान जी को उठाती हूँ, फिर उनको चाय, वो दूध और बिस्किट का भोग, जैसे हम लोग चाय के साथ कुछ ना कुछ तो खाते हैं, तो शाम को उनको भी मैं चाय, दूध और बिस्किट देती हूँ, है ना। तो उनको दूध और बिस्किट दूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, हाथ मुँह धो के आऊँगी, फिर मैं उनको उठाऊंगी। और जैसे दोपहर में हम लोग सोते हैं तो उनको भी सुलाते हैं प्रॉपर कपड़े, वो क्या बोलते हैं, इस टाइम पे ड्रेस तो मैं उनको हल्की ही पहनाती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं पहनाती हूँ उनको ड्रेस, क्योंकि गर्मी बहुत है, हम लोग ही नहीं पहन पाते तो वो बेचारे कैसे पहनेंगे, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं उनको इसलिए और सुलाती हूँ क्योंकि पंखा भी चलता रहता है हमेशा। दिन में तो मैं उनको यहीं पे सुलाती हूँ, दिन में नहीं, रुक कमरे में सुलाती मैं उनको, क्योंकि पंखा तो हमेशा चलता ही रहता है। और फिर मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने भगवान जी को उठा के उनको आराम से, पहले मैं उठा के उनको पानी पिलाया, फिर उनको हाथ में वो क्या बोलते हैं, तैयार जो उनके भगवान जी की ज्वेलरी जो होती है ना, वो रखे थे निकाल के, वो सब उनको पहनाए। फिर चाय बनाई, सबको चाय दी, मैंने भी चाय पी। फिर यहाँ पे थोड़ी देर गाना भी सुन रही थी मैं कान में लगा के, ये क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ से। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी, कपड़े उठा के ले आई थी बाहर से सब।
अब कपड़े के फ़ोल्ड किए, कपड़े फ़ोल्ड करते मतलब शाम का काम भी कर दोपहर से मैंने शूट किया, लेकिन शाम का रात का हमने आपको पूरा नहीं शूट करके दिखाया, क्योंकि रात का ऐसा नहीं होता कि हमें सुबह ही बहुत काम होते शाम को नहीं होते, ऐसा नहीं होता। शाम को भी बहुत काम होते, कपड़े धोना, धो के डालते हो सारे, उठाना, चाय देना, झाड़ू लगाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। काम करने के लिए कभी ख़त्म ही नहीं होते काम, अगर आप काम करने वाले हो तो। अगर काम करने वाले नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो नॉर्मल से ही काम होते हैं, है ना। और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई घर की करना वो तो अलग ही होता है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने सबसे पूछा खाना क्या बनेगा, तो मम्मी ने कहा सब्ज़ी अभी लेके आएंगे तब बनाना। मैंने कहा ठीक है। फिर और आप फिर बेटी ने डिसाइड किया कि आलू के पराठे खाएगी, तो आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू वगैरह उबलने के लिए रख दिए थे। फिर साथ में बेटी से क्या हुआ, फिर मैंने अपना ये काम करना फिनिश किया और ये मतलब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए सारे। उसके बाद में मैंने आलू उबलने के लिए रखे। और आप लोग ये पर्दा, जैसे शाम को आप लोग ये बोलो कि शाम को मंदिर का पर्दा बंद है, ये मंदिर का पर्दा इसलिए बंद है क्योंकि हम जब शाम को भोग, जैसे भी जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो मैं उनको भोग लगाने के बाद मैं मंदिर का पर्दा बंद कर देती हूँ, ताकि वो अच्छे से अपना भोग ग्रहण कर पाए। और हम जैसे हम ही लोग हैं, हम खाना खा रहे हो, कोई बार बार आ रहा हो जा रहा हो, आ रहा हो जा रहा हो, तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारा मंदिर रखा है लॉबी में, अलग से कोई एक कोना नहीं है, मतलब एक पूरा सेपरेट रूम नहीं है, ऐसा नहीं है ना। एक कोने में मतलब लॉबी में एक साइड में ही रखा है हमारा मंदिर, इसलिए हम पर्दा डाल देते हैं उनके मंदिर का। फिर उसके बाद में हम चले गए थे अपनी उसकी पूजा की तैयारी करने, पूजा वगैरह करी। फिर आलू के पराठे बनाने की तैयारी करके रख ली थी, और फिर सबको बना के दिया। मम्मी जैसे आम ख़त्म हो गए थे हमारे घर में, तो हमने फिर आम तो थे नहीं, तो फिर मैंने हाँ, क्या बोलते हैं, फ्रूटी दे दी थी शाम को सबको सबको ना, तो सब लोगों ने फ्रूटी पी ली। फिर मैंने अपना आलू के पराठे सबसे पहला पराठा बनाया, मैंने अपने लाला को भोग लगाया। लाला को भोग लगाने के बाद, क्योंकि बाकी सब ने फ्रूटी वगैरह पी ली थी, तो सब लेट ही खाना खाए थे, ऐसे 10 बजे के करीब, इसलिए किसी ने जल्दी तो खाया नहीं था। और फिर भगवान को भोग लगाया, फिर हम लोगों ने भी खाना खाया। हम 10 बजे के पहले 9 बजे पापा के लिए खाना दे दिया था, पापा को बना के पापा ने खा लिया, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने खाया था। और कल शुक्रवार था, तो शुक्रवार के दिन जैसे मतलब आज शुक्रवार था ना, तो मैंने शुक्रवार के दिन भी मैं लगाती हूँ लक्ष्मी माता को खीर का भोग, तो खीर भी रखी थी मैं सुबह ही लगाती हूँ। जैसे ऐसा नहीं है कि हम सुबह ही लगाते हैं, जैसे टाइम होता है, जैसे सुबह हमें टाइम था इसलिए मैंने लगा दिया सुबह। अगर नहीं टाइम होता तो फिर मैं शाम को नहा के और जैसे किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ, गैस और स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ करके फिर मैं उनका खीर का बना लेती हूँ और उनको भोग लगा देती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं। जैसे आज मेरे को सुबह टाइम था, तो मैंने सुबह उनके लिए भोग के लिए खीर बना दी थी, वो भी रखी थी, तो सबने कहा तो यही हो जाएगी। और हमें तो मुझे तो अच्छी लगती है, ऐसे फ्रिज की रखी हो ठंडी खीर हो और या पराठे हो या कचौड़ी हो, तो मज़ा आ जाता है। तो फिर वो रखी थी, तो फिर यही सब खाना बनाया। फिर मैं पापा को 9 बजे दिया खाना, और फिर हम लोगों ने सबने खाना खाया आम के साथ। मम्मी ने फिर आम ले आए थे, फिर उसके बाद में मम्मी के लिए मैंगो शेक बनाया था, मम्मी ने मैंगो शेक के साथ में आम पराठे खाए, और हम लोगों ने ऐसे ही आम के साथ, है ना। तो और खीर हो गई थी। फिर उसके बाद में हम लोग बस आज का ब्लॉग यही था, ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई मैं, थोड़ा थोड़ा कर पाई, जितना मैं उतना मैंने आपको लोगों के साथ शेयर किया है। और प्लीज़ आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना तो शेयर करते हो, है ना, और ना तो कमेंट करते हो, ना तो सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को। प्लीज़ बताइएगा हमारे वीडियो में कमी क्या होती है। पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारा वीडियो अच्छे से अच्छा बनाने की। बस यही दिक्कत है कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ कहीं पे, कि मैं बाहर का कहीं का शूट करूं, मैं घर का ही कर सकती हूँ। जब मैं बाहर जाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, पर प्लीज़ हमारा ब्लॉग अच्छे से देखा करो, है ना, और स्किप मत किया करो प्लीज़। पूरा
ब्लॉग देखो। अगर कोई कमी होती तो अच्छे से कमेंट करके मेरे को बता दो कि तुम्हारे ब्लॉग में ये कमी है, क्योंकि कुछ भैया लोग ऐसे हैं कि वो ना गलत गलत कमेंट करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। आपके घर में भी लेडीज़ होंगी, तो वैसे ही मैं भी एक लेडीज़ ही हूँ, मैं भी किसी के घर की इज़्ज़त हूँ, ठीक है। आपके घर की इज़्ज़त की आप इज़्ज़त करते हो ना, तो ऐसे सबके घर की औरतों की इज़्ज़त करो, है ना। तो गलत कमेंट ना करें, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से विनती है हाथ जोड़ के कि आप मेरा वीडियो पूरा वॉच करें, देखें कि मेरे वीडियो में अगर कुछ भी कमी लगती है तो आप लोग प्लीज़ हमें बता सकते हैं। देखो, परिवार के लोग ही बताते हैं ना क्या कमी, आप तो बता ही सकते हैं ना। और बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बाय बाय।